जितना पूछे उसका जवाब बिल्कुल सत्य सत्य देना, वरना देख लो हमारे साथी इन सभी का निशाना तुम्हारे ऊपर है। पूछिए, क्या पूछना चाहते? सुनो, तो कौन हो तुम, कहां से हो आती चली, कौन हो तुम्हें कहां से? हो आती चली, कुछ ना होगा बुरा, घर से बतलाओगी, तुमको पहुंचाए दूंगा और मैं उस जगह होके बेखौफ, बोलो कहाँ जाओगी? तुमको पहुंचाए दूंगा और मैं उस जगह होके बेखौफ, बोलो कहाँ जाओगी? तो कौन हो, मैं कहाँ से हूँ आती चली, कौन हूँ मैं कहाँ से हूँ आती चली, इसको मत पूछिए और न बतलाऊंगी, करके किस्मत का अपने भरोसा चली, मुझको मालूम नहीं मैं कहाँ जा रही। हाँ, करके किस्मत का अपने भरोसा चली, मुझको मालूम नहीं मैं कहाँ जा रही। मुझे कुछ नहीं मालूम है, कहाँ जा रही हूँ कुछ भी नहीं पता। यानी ना तुझे अपना नाम मालूम है, ना कहाँ जाना है ये मालूम है, तेरा कोई साथी नहीं है इस दुनिया में, तेरा किसी ने साथ नहीं दिया है। अगर तू तन्हा है, तेरे साथ कोई नहीं है, तो हमारी बात को ध्यान से सुन और समझ, हम जितना कहें उतना कर। तो है दिया साथ तेरा किसी ने नहीं, है दिया साथ तेरा है, दिया साथ तेरा किसी ने नहीं, हाल मालूम हुआ सब तुम्हारा मुझे, साथ मेरे रहो आप खुशी जाने मन, मान शौहर समझना है पारा मुझे। साथ मेरे रहो आप खुशी जाने मन, मान शौहर समझना है पारा मुझे। ये क्या हुआ? अरे आना, मुझे अपना समझ, अपना सैया समझ, और चलते हैं गुफा के अंदर, थोड़ा करते हैं टुनक टुनक टुनटुना। सदा जी आपके साथ मैं साथ से चलती, लेकिन आप जिस तरह ले जा रहे हो उस तरह नहीं, और साथ चलती तुम्हारे बड़े साथ से।
बुलाते मुझे कहे कर तुम्हें भैया चरण के मोतिया क्या कहा? मुझको भैया कहा। आज पहली बार किसी ने मुझको गालियां देने के बजाय, मुझको कोसने के बजाय मुझे जल्लाद भैया कमीना कहने के बजाय आज पहली बार किसी ने मुझे भाई कहा है। और मैं इसके विषय में क्या क्या सोच बैठा। माफ करना बहन, अगर तुमने मुझे भाई कहा है तो मैं भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। बहन, हमने तुझे बहन कहा है तो बहन नहीं बल्कि अपनी जान समझूंगा। बहन, हमारी बात सुन। तुम्हारी माँ जाया भाई से बढ़कर तुझे साथ रखूं तुझे रवाना। माफ कर दो हमारी सभी गलतियां। माफ कर दो हमारी सभी गलतियां, साथ रखो तुझे मेरा ये वादा रहा। बहना, अगर तुमने मुझे भैया कहा है तो मैं तुम्हें अपनी बहन मानूंगा, सगी बहन से भी बढ़कर मानूंगा। बोलो, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, तुम्हारे ऊपर क्या कष्ट है? और उससे पहले बहना, अगर भैया कहा है तो ये हमारी कलाई सदियों से सुनी है बहन। सबसे पहले हमारे इस सुनी कलाई में अपने हाथों से राखी का धागा बांध। लेकिन भैया, मेरे पास तो राखी का धागा भी नहीं है, तो मैं आपके कलाई में क्या बांधूं भैया? बेटा, आज जीवन में पहली बार विक्रम सिंह के आंखों से आंसू छलक आए। बहना, अगर तुम्हारे पास राखी का धागा नहीं है तो अपनी साड़ी का पल्लू उसका सिर्फ एक धागा बांध दो, वो हमारे लिए सबसे कीमती होगा। अगर ये बात है
ठीक है भैया। भैया भैया मेरे पास आओ भैया। अरे समझोला रेशम का तार भैया, इसे समझोला रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। प्यार भैया प्यार भैया, इसे समझोला कतार भैया, इसे समझोला कतार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। तुमने हमारी कलाई में राखी का धागा बांधा, धागा बांधा, तुम्हारे आंखों में आंसू, आखिर तुम्हारे आंखों में आंसू का कारण क्या है? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो और किस दुख किस मुसीबत की मारी हो बहन? बोलो। अगर तुमने मुझे भाई माना और मैंने तुम्हें बहन माना है तो कसम खाकर कहता हूं मां भवानी की तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो बहन, अपने आंसुओं का कारण बोलो। हेलो। हाँ यार भैया घर मालिक, अगर आप जान नहीं चाहती तो मैं आपको जरूर बतलाऊंगी। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, सब कुछ बतलाती हूँ। बोलो बहन। भैया मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ, मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी हूँ। हाँ भैया, एक दिन हमारे स्वामी जी फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आए और घर पे हम दोनों खुशियां मनाते रही और खुशियां मनाते मनाते अचानक के हम दोनों सो गए और उसी वक्त सोते समय इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह आया और आते ही मेरे स्वामी जी को बहुत मारा और मारने के बाद हम दोनों को खंभों में बंधवा दिया। बंधवाने के बाद मेरे ऊपर निशाना लगाया और उसी समय मेरी बेटी काजल आई और क्या देखती हूँ भैया, मेरी नजरों के सामने ठाकुर मेरी मासूम बेटी की इज्जत लूट ले। भैया इतना ही नहीं, उसके बाद मेरे घर पे आग लगा दिया और उसी आग में
मेरे पति और मेरी बेटी काजल जलकर खत्म हो गई। नहीं बहन, तुम्हारी कहानी को सुनकर हमारा दिल रो पड़ा। हरामजादा ठाकुर काली चरण से तूने हमारी मीरा बहन की जिंदगी तबाह किया है। हाँ, तेरी जिंदगी बहन, तुम चिंता मत करो। तू खा के सौगंध राखी की कहता हूं मैं, खा के सौगंध सौगंध राखी की कहता हुए जान दे दूंगा मीरा बहन के लिए। आज से मारू काली और चरण में तुझे लाश तड़पेगी 2 गज कफन के लिए। चलो साथियों, सबसे पहले हम उस हरामजादे ठाकुर काली चरण सिंह को मिटा। भैया भैया, आपने मुझे बहन माना ही, मुझे सहारा दिया। अगर मुझे सहारा दिया है भैया, मैं चाहती हूँ अपनी तबाही का बदला उस ठाकुर काली चरण सिंह से मैं खुद लेना चाहती हूँ। हाँ भैया। वाह बहन, जी तो करता है किसी वक्त उस हरामजादे काली चरण सिंह को गोलियों से छल्ले कर दो, लेकिन आज अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला तुम खुद अपने हाथों से लेना चाहती हो तो तुम्हारी बात मुझे पसंद आई है। बगावत अगर किया है तो बहुत अच्छी किया है। ठीक है, मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम अपने हाथों से उस हरामजादे काली चरण सिंह का नामो निशान मिटा दो। आप है, मैं तुम्हें गोली चलाना सिखाऊंगा, तलवारबाजी सिखाऊंगा, सारी बातें सिखाऊंगा। और उसके बाद जब तुम्हें फौलाद की तरीके मजबूत हो जाओगी तब हम तुम्हारे साथ चलेंगे उस हरामजादे से बदला लेने के लिए। इसलिए साथियों, चलो बहन को ले चलो और चलकर अड्डे पर इनके लिए डकुओं वाला पोशाक बनाया जाए। आज से इनका नाम मीरा नहीं बल्कि आज से हम इन्हें अपने गिरोह की सरदार बनाएंगे और इनका नाम डाकू गंगा पकड़ो, संभालो मां भवानी को और सौगंध खाओ कि चाहे जो कुछ हो जाए अपना बदला लूंगी और किसी भी परिस्थिति में अपना पैर पीछे नहीं। साथियों बोलो, डाकू गंगा की, डाकू गंगा की, डाकू गंगा की। आओ आओ बहन, हम लोग चलते हैं। चलिए भैया। साथियों आओ हमारे साथ, बोलो जय मां भवानी, जय मां भवानी।
आज भाइयों मेरा नाम गोमती है। आज कई बरस पहले मेरे स्वामी जी फौजी थे। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ और वो शहीद हो चुकी है। और मेरा बेटा जिसका नाम साजन है, ना मालूम आज क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा आया नहीं। ठीक है, मैं उससे आने का इंतजार करती हूँ। क्या बात है? बात क्या है? आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्यों नहीं बेटा? महा अरे झुका तेरे चरणों में जननी मेरा सर, झुका तेरे चरणों में जननी मेरा सर, झुका तेरे चरणों में जननी मेरा सर, कुर्बान है तुझ पे जानो मेरा जिगर। बेटा आज क्या बात है? आज तो बहुत खुश नजर आता है। हाँ बेटा। माँ, यानी कि आज तुम मेरी खुशी के बारे में जानना चाहती हो कि आज मैं आया हूँ तुम्हारे पास, तो मेरी खुशी क्या है तुम ये जानना चाहती हो? हाँ बेटा, सुन बेटा, और बहुत खुश नजर यानी कि आज तुम मेरी खुशी की बारे में जानना चाहती माँ। माँ, अरे होई नजरे करम प्रभु की, अरे हुई नजरे करम प्रभु कि मेरे ऊपर हुई, नजरे करम प्रभु कि मेरे ऊपर हुई, नजरे करम प्रभु कि मेरे ऊपर, इसलिए आ रहा हूँ माँ खुश नजर, इसलिए। बेटा माँ, आज तो इसमें बहुत खुश है।
हाँ, बात दरअसल ये है कि तुम तो जानती है कि हमारे तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। और आज जो दुख तू सहती आई है, आज वो दुख नहीं बल्कि खुशियों में बदल चुका है माँ। अरे माँ, आज तूने मुझे से पाल कर पढ़ा लिखा कर इतना सहायता कर दिया, और तुझे मालूम होना चाहिए कि जिस नौकरी के लिए, जिस पुलिस की नौकरी के लिए मैंने फार्म डाला था, आज मुझे उस पुलिस की नौकरी मिल गई है माँ। हाँ माँ, और इसीलिए आज इसी के बारे में बताने के लिए मैं तेरे पास आ रहा था, और इसीलिए आज मैं इतना खुश नजर आ रहा हूँ। अरे वाह बेटा, इसी तमन्ना मेरे दिल में थी कि मेरा बेटा एक दिन पुलिस ऑफिसर जरूर बनेगा, क्यों नहीं माँ? पुलिस ऑफिसर जरूर बनेगा। और हम और तमन्ना मेरे दिल में थी बेटा। और इसी वक्त हमें ज्वाइनिंग पर भी जाना है, और हमारी पहली पोस्टिंग यानी कि पहली ज्वाइनिंग हमारे अपने इसी रायपुर में ही लगी है। क्या? हाँ माँ, मेरी ड्यूटी इस वक्त रायपुर में ही दी गई है। रायपुर में? हाँ माँ। अच्छा बेटा, और तुम्हारे चाचा जी वहीं पे रहते, जिनका नाम वीर सिंह फौजी था, वो तुम्हारे पिता के दोस्त थे। हाँ। अरे माँ, ये तो बताकर तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया है, क्योंकि आज मेरी पहली ज्वाइनिंग थी, पहली पोस्टिंग थी, यानी कि आज रायपुर में हमारे पिताजी के दोस्त यानी कि हमारे चाचा जी हैं, हाँ। और उनका नाम वीर सिंह फौजी है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि अभी तक तो मैं सोच रहा था कि वहां जाऊंगा, किसका सहारा लूंगा, किस तरह से ड्यूटी करूंगा। ये तो बहुत अच्छी एक बात है। अरे वहां जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपने चाचा के घर जाऊंगा, और वहां मुझे रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी, और दिल बहलाने की यानी कि वहां पर रहेंगे, और साथ साथ हम ड्यूटी भी कर लेंगे। क्यों नहीं बेटा? इसलिए देर करने का समय नहीं है, क्योंकि फौरन मुझे ड्यूटी ज्वाइनिंग करना है, और इसलिए मैं जा रहा हूँ। और फिर ड्यूटी से कभी वापस आऊंगा तो आपके समक्ष बैठकर मैं सारी बातें करूंगा। ठीक है बेटा, जाते हो, और जाने से पहले अच्छे से आशीर्वाद ले लेना चाचा से, और उनकी पत्नी जिनका नाम मीरा है। मीरा? हाँ। ठीक है माँ, तुमने सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अगर काश मैं वहां जाता तो अगर कुछ पता नहीं होता तो मैं कैसे जानकारी करता है। आज मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, और वहां जा करके सबसे पहले मैं चाचा का घर ही पूछूंगा, और कोई ना कोई तो उन्हें जरूर बताएगा। जा बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहे। क्यों नहीं माँ? अरे मैं तो ऊपर वाले से यही हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जब तक इस दुनिया में मेरी माँ है, और जब तक उसका साया मेरे साथ है, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों नहीं बेटा? माँ बोल बेटा, क्या करना चाहता है तू? कि तेरी उंगली पकड़ के चला। अच्छा। हाँ माँ, कि तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के चल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, तेरा लाडला। तले पूजा करूं तेरी, तू ही तेरे सिवा आज लगी मेरी।
कसम लूंगा 100 जन्म, तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के ओ मेरी माँ मैंने बहुत मिन्नतें की, मैंने ना जाने कहाँ कहाँ मैंने बहुत मिन्नतें की कि मेरा बेटा एक दिन पुलिस की नौकरी जरूर पाएगा और अपने पिताजी का नाम जरूर रोशन करेगा। हे शेरा वाली माँ, शेरा वाली माँ, तू मेरे बेटे को देखभाल करती रहना, मेरे बेटे को कुछ छोड़े ना पाए। कि लागल तो से प्रीतिया अब हमार जननी, लागल तो से प्रीतिया अब हमार जननी, देती हमारे जिंदगिया सुधार जाननी, देती हमारे जिंदगिया सुधार जाननी। हेलो हेलो हाया वाले से जाके अरजिया कहीं नहीं आ, पद में जाके दरदिया कहीं नहीं आ। वाले से जाके अरजिया कहीं नहीं आ, पद में जाके दरदिया कहीं नहीं आ, पद में देखिए